जमीन है न आसमान है, कुछ भी नहीं मगर मेरा अल्लाह था। मेरा अल्लाह था, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन मेरा अल्लाह है। अल्लाह की मर्जी हुई कि मैं जमीन बनाऊं, मैं आसमान बनाऊं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, यूट्यूब और फेसबुक पे मत सुनिएगा, फेस टू फेस सुनिए। अल्लाह ताला ने चाहा कि हम जमीन बनाए, आसमान बनाए, कायनात बनाए, दरख्त बनाए, समुंदर बनाए, 18,000 मखलूकात को हम पैदा करें। तो अल्लाह ताला की शान क्या है, अल्लाह ताला की कुदरत क्या है, अल्लाह ताला की शान क्या है, वो सुन लीजिए। अल्लाह ताला न जरिया का मोहताज है, न वसीला का मोहताज है, न सबब का मोहताज है। अल्लाह ताला बगैर सबब के, बगैर जरिया के, अल्लाह ताला जब चाहे जो चाहे वही हो जाए। यही ईमान रखिएगा, अल्लाह ताला जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे वो हो जाए। अल्लाह ताला ने कुल फरमाया, कायनात बन गई, जमीन बन गई, आसमान बन गया, और लौह कलम बन गए, अर्शो कुर्सी बन गए, पूरी कायनात का वजूद अमन में आ गया। पहले जमीन बनी, पहले आसमान बना, पहले कायनात बनी, अभी कोई इंसान नहीं है। अल्लाह ताला ने चाहा कि मेरी रुबूबियत को जानने वाला हो, मेरी वहदानियत का इकरार करने वाला हो, मेरी मार्फत को हासिल करने वाला हो, मुझे कोई जानने वाला हो, मैं पहचाना जाऊं। तो अल्लाह ताला ने अपनी दस्ते कुदरत से, अपनी मर्जी से अल्लाह ताला ने एक इंसान को बनाया है। और इंसान कैसा बनाया है, याद रखिएगा, बगैर बाप के बनाया है, बगैर माँ के बनाया है, न माँ है न बाप है। आजकल अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो लोग क्या से क्या कहेंगे, इसलिए हर बाप यही कहता बेटे पे कि मेरा एहसान है कि तू पैदा हुआ, मैं न होता तो तू न होता। माँ कहती है मैं न होती तो तू न होता। गलत 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 गलत। खालिक तो अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है, माँ पैदा करने वाली नहीं है, बाप पैदा करने वाला नहीं है, ये तो जरिया है। तो अल्लाह ताला चाहे तो माँ बाप के जरिए भी पैदा फरमा दे, अल्लाह ताला चाहे तो बगैर माँ बाप के भी पैदा फरमा दे। तो पहला इंसान अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया, बगैर माँ के पैदा किया। अब कैसे बनाया है, मिट्टी कहाँ से आई, पानी कहाँ से आया, कितने दिन गाढ़ा बना, कितने दिन बरसात हुई, इतना टाइम नहीं है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। अल्लाह ताला ने अभी सिर्फ पैकर बनाया है, पुतला बनाया है, खाका बनाया है, हाथ बनाया है, पाँव बनाया है, पूरा इंसान का ढांचा तैयार हो गया, लेकिन रूह नहीं डाली गई है। लेकिन सिर्फ पैकर बना हुआ है, खाका बना हुआ है, वो कितना हुस्न वाला है, कितना जमाल वाला है, कितने उसमें रानाई है, कितनी खूबसूरती है कि फरिश्ते ज़ियारत को आने लगे, फरिश्ते ज़ियारत को आने लगे। इतना हुस्न वाला कौन है, इतना जमाल वाला कौन है, और हो क्यों ना भाई, बनाने वाला मेरा अल्लाह है। अल्लाह ताला अपने दस्ते कुदरत से बना रहा है, तो हुस्न भी बेमिसाल है, जमाल भी बेमिसाल है। अल्लाह ताला ने बनाया, फरिश्तों का तांता लग गया ज़ियारत करने के लिए। अज़ाज़ील अभी आंदे बारगाह न हुआ था, उसने देखा मजमा लगा हुआ है, पूछा ये किस चीज की भीड़ है, ये मामला क्या है। तो फरिश्तों ने बताया तुझे मालूम नहीं है, अल्लाह ताला अपना खलीफा बना रहा है, अल्लाह ताला अपना खलीफा बना रहा है। अज़ाज़ील ने सुना, उसको प्रॉब्लम हुआ, उसको समस्या हुई, उसको टेंशन हुआ। इबादत हम करें, रियाजत हम करें, मुजाहिदा हम करें, तस्बीह और तहलील हम बयान करें, और ये डायरेक्ट खलीफा बन जाए, ऐसा कैसे होगा। कमाए मेहनत करे कोई और, अब फल पा लिया कोई और, उसको हसद है, उसको जलन है, उसको बीमारी हो गई, उसको जो है जलन खुट्टा का मर्ज हो गया, ऐसा कैसे है। उसने देखा बड़ा मजमा लगा है। अज़ाज़ील आया, और आने के बाद जो पुतला बना था, उसने आदम अलैहिस्सलाम का खाका था, उनका बिल्कुल ढांचा तैयार था, पैकर बना हुआ था। शिकम मुबारक पे अज़ाज़ील ने थूक दिया, थूक दिया। क्यों थूक दूंगा तो उसमें खराबी आ जाएगी, उसमें नुक्स पैदा हो जाएगा, उसमें ऐब पैदा हो जाएगा, उसको जलन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल जितनी दूर इसकी थूक लगी हुई है उतनी दूर की मिट्टी को काट के हटा दो। अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह का हुक्म हुआ था, फरिश्ता ने अमल किया। अब कमाल सुनिए, जो हुस्न पहले था, जो ही वो मिट्टी कटी, अब फरिश्तों ने देखा पहले से ज्यादा हुस्न बढ़ गया। वाह वाह, पहले से हुस्न ज्यादा बढ़ गया, जमाल में इजाफा हो गया, कमाल में इजाफा हो गया, खूबसूरती बढ़ गई, रानाई
बढ़ गई। अल्लाह अल्लाह आप जानते हैं उसी मिट्टी, कटे हुई मिट्टी की निशानी है आपके हमारे पेट में नाफ है, नाभि कहते हैं आप लोग, उसी कटे हुई मिट्टी की है। अगर आपका पेट हो और उसमें नाफ ना हो, आपका पेट कैसा लगेगा? मेरा पेट कैसा लगेगा? इतना गमला लगेगा, प्लेट लगे, बिल्कुल अजीब तरह लगेगा, खराब लगेगा। औरत अगर अपने बच्चे के पेट को देख ले तो डॉक्टर को कहेगी इसका पेट गमला लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है, कैंची घुसा दो, किसी तरह सुराख कर दो ताकि इसका पेट हुस्न वाला हो जाए। अज़ाज़ील जिसे बिगाड़ना चाह रहा है, मेरा अल्लाह ताला ने उसकी हुस्न को हटा भी दिया, हुस्न में इजाफा हो गया, जमाल में इजाफा हो गया। फिर क्या था? अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से रूह डाल दिया, फिर जिस्म में जिंदगी आ गई। और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ? फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। अब जब जन्नत में चले गए हैं तो अब क्या क्या हो रहा है उसको सुनिए। जन्नत में क्या क्या है उसको जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। जन्नत में न कोई बीमारी है, जन्नत में न हैजा का मर्ज है, जन्नत में जो जाएगा न उसे कैंसर का मर्ज होगा, न हार्ट प्रॉब्लम होगा, न किडनी खराब होगी, न फेफड़ा खराब होगा, न फेफड़ा में पानी जाएगा, और न उसका जो है रंग कभी मैला होगा, न चेहरा मैला होगा, न दाढ़ी का बाल कभी पकेगा, न वो कभी बूढ़ा होगा, न कब्जियत का शिकार होगा। जन्नत में जो जाएंगे उन्हें न कभी पेट खराब होगा, न कब्जियत का शिकार होगा, न शुगर का मर्ज होगा, न टीबी का मर्ज होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। जन्नत में औरतों को पकाने की जरूरत नहीं है, मर्दों को कमाने की जरूरत नहीं है। जन्नती जो चाहेगा, जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, ज़बान नहीं खोलेगा, सिर्फ सोचेगा खाना हाजिर हो जाएगा, सिर्फ सोचेगा खाना हाजिर हो जाएगा। इतनी बड़ी नेमत है जन्नत में। जो मोहल्लात है उसका हाल सुनिएगा। जन्नत में जो सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा वो भी अपने अल्लाह के दिए हुए इनाम को देखेगा, मोहल्लात को देखेगा, वो ये सोचेगा जन्नत में हमसे अच्छा महल किसी का है ही नहीं, जबकि सबसे अदना दर्जे का जन्नती है। हजरत जन्नत में जो मोहल्लात है उसकी दीवार किस चीज की है, उसकी ईंट किस चीज की है, सोना चांदी की ईंट है जनाब। वो जन्नत का क्या पूछना, जिसमें ऐश ही ऐश है, आराम ही आराम है, मजे ही मजे हैं। जन्नत में और क्या चाहिए? तमाम सहाबी की जियारत होगी। जन्नत में और क्या चाहिए? तमाम औलियाए किराम की जियारत होगी। जन्नत में और क्या चाहिए? नबी के घर वालों की जियारत होगी, हसनैन करीमैन की जियारत होगी, खुद नबी का दीदार होगा। जन्नत में इससे बड़ा इनाम एक और है, जो इनाम जन्नत में ही मिलेगा। जन्नतियों को अल्लाह का दीदार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। रात में अभी अपने आप को मैं फास्ट में बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। कम वक्त में मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पैगाम सुना दूं। अब अल्लाह ताला ने ऐसी जन्नत में जिसकी नेमतों का जवाब नहीं, जिसके वहाँ मोहल्लात का जवाब नहीं, जिसके आराम का जवाब नहीं, इनाम का जवाब नहीं, जन्नत में कोई कमी नहीं। जन्नत की जमीन कैसी है, जन्नत में मोहल्लात कैसे हैं, जन्नत के इंतजामात कैसे, कोई आदमी तसव्वुर करे तो तसव्वुर मनाए, फहम इदराक मनाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। अब जन्नत में सारी नेमतें अल्लाह की मौजूद हैं, फिर भी अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत जिब्रील अमी अर्ज करता या अल्लाह तेरी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करता या अल्लाह तेरी जन्नत में मुझे किसी चीज की कमी नजर नहीं आ रही है, लेकिन तन्हाई का एहसास हो रहा है। मैं अकेला हूँ, मुझे अकेलापन डसे जा रहा है, मैं तन्हा महसूस कर रहा हूँ, मुझे तन्हाई सता रही है। अल्लाह ताला ने फिर इंतजाम किया, अपने महबूब को सुला दिया, अब बाएं पसली से माँ हव्वा को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। और जब पैदा फरमाया इनकी आँख खुली तो देखा हुस्न की मलका सामने मौजूद है, एक खूबसूरत एक खातून मौजूद है। आपने कुर्बत चाहा, अल्लाह ने मना फरमाया। अब तक जो मैं बोला हूँ वो एक तरह ये टर्निंग पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जितने नौजवान हैं जहन में इसको याद कर लीजिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा से कुर्बत जब चाहा, छूना जब चाहा, अल्लाह ने रोक दिया, अल्लाह ने रोक दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते या अल्लाह ये किसके लिए है? अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए है। तो मौला ममानियत क्यों है, रुकावट क्यों है? यही पॉइंट सुन लीजिएगा। अल्लाह मना क्यों है, रुकावट क्यों है? अल्लाह फरमाता आदम उस वक्त तक करीब नहीं हो सकते जब तक कि निकाह न हो जाए। मैं
अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब तक निकाह ना हो जाए गुर्बत मना है। ऐ आदम अलैहिस्सलाम के बेटो, नबी के कलमा पढ़ने वालों, पता क्या चला? बगैर निकाह के आदम अलैहिस्सलाम नबी है, करीब नहीं। अल्लाह ने रोक दिया। अरे तुम और हम क्या है, हमारी हैसियत क्या है? किसी की बहन को नजर गलत डालते हो, किसी की बेटी पे नजर गलत डालते हो, उससे अकेले में हाथ छू लेते हो, अकेले में कहीं लेके चले जाते हो। अरे शर्म करो, ये अमल कितना घटिया है। न नबी को पसंद है, न खुदा को पसंद है। वो खैर औरत तुम्हारे लिए उस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक कि निकाह न हो जाए। तो बगैर निकाह के किसी भी दूसरे की माँ बेटी को गलत नजर से छूना तो दूर की बात, देखना हराम है, छूना हराम है, उसके साथ तन्हाई में रहना हराम है। ये सोच लो, ये खानदानी रिश्ता तो नहीं है, लेकिन इस्लामी रिश्ते में ये मेरी बहन लग रही है, ये मेरी बहन लग रही है। अगर हम दूसरे की इज्जत की हिफाजत करेंगे, खुदा मेरी इज्जत की हिफाजत करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हजरात निकाह हो गया। माइक वाले भाई प्लीज हेल्प में। निकाह हो गया, यहाँ पे सुभान अल्लाह कहना था। निकाह हो गया, जन्नत में रहने लगे। शजरे ममनुआ एक पेड़ था, मना था, वहां नहीं जाना। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। अल्लाह ताला की कुदरत खुदा जाने। इतने डीप में न जाया कीजिए वरना उलट पलट हो जाइएगा। ओके, उलमा जानते हैं, बस ये समझिए अल्लाह ताला को दुनिया को भी बसाना है, उसकी कुदरत खुदा ही जाने, हम लोग क्या जाने। अल्लाह ताला ने माँ हव्वा को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजा। अब गौर से सुनिएगा, पूरी दुनिया में सिर्फ दो इंसान है, सिर्फ दो इंसान, अभी कोई तीसरा नहीं है, अभी दो ही इंसान है। जन्नत की जुदाई, फिर अल्लाह ताला की नाराजगी, फिर मियाँ बीवी के अंदर मयान, ये दूरियां। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सराद्वीप में उतारा गया, माँ हव्वा को जद्दा में उतारा गया। अब इसको बोलना तो बड़ा आसान है, लेकिन एहसास कीजिए जन्नत की बहारें छूट गई हैं, जन्नत के बागात छूट गए हैं, जन्नत की तमाम नेमतें से दूर हो गए हैं। फिर शौहर बीवी में भी दूरियां हैं, माहौल अजनबी है, सारी चीजें अजनबी हैं, और दुनिया जन्नत के सामने इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। वो आलम कैसा रहा होगा? आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, 300 साल तक रोते रहे। फिर एक दिन अजान की आवाज आई। अजान हजरत जिब्रील अमीन ने दिया था। नाम मोहम्मद सुना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ख्याल आ गया, इस नाम वाले को तो देखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने नाम को देखा है। कहाँ देखा है? जरा गौर किया, पता चला जन्नत के सदर दरवाजे पे देखा था, जहाँ अल्लाह लिखा था, वहाँ इस्लाम को देखा था। जन्नत के तमाम दरवाजों पे देखा था, जन्नत के तमाम मोहल्लात पे देखा था, हिलमा के आँख की पुतलियों पे देखा, जहाँ भी देखा अल्लाह का नाम है, वहीं पे इस्लाम को देखा था, इस्लाम को देखा था। ये नाम वाला अजमत वाला है, ये नाम वाला रिफत वाला है, ये नाम वाला शान वाला है। वरना अल्लाह अपने नाम के साथ किसी का नाम हर जगह रखे, ऐसा नहीं है। अगर आपकी तवज्जो है तो एक बात मुझे याद आ रही है, हर जगह अल्लाह का नाम है, वहां पे मेरे नबी का नाम है। जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा। बिल्कुल जोर से नहीं बोलना है, कलेजे की हड्डी टूट जाएगी। अगर यहाँ पे जोर से नहीं बोलिएगा तो घर में भी जोर से नहीं बोलिएगा, वरना ठीक ठाक से बोलिए सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लेकिन मुर्गी ज़बह कीजिएगा, वहाँ पे अल्लाह का नाम है, नबी का नाम नहीं है। मुर्गी ज़बह कीजिएगा या उसका शौहर मुर्गा, नहीं समझे, उसका शौहर मुर्गा। ये डुप्लीकेट में तो आज तक पता ही नहीं चला वाइफ कौन है, हस्बैंड कौन है, मुर्गी कौन है, मुर्गा कौन है, नहीं देखते हैं, आज तक पता नहीं चला। इसलिए लोग उसको न मुर्गा कहते हैं न मुर्गी कहते हैं, चिकन कहते हैं।
हालांकि माना कुछ भी हो लेकिन चिकन कहते हैं। इतना सुस्त रहता है, लगता पहले ही बीमारियां है, लगे पहले से चिकन को शुगर का मर्ज है। देखिएगा चल नहीं पाता है, उसमें फुर्ती नहीं होती है, चुस्ती नहीं होती है। समझ में आ रही है ना बात? तो जानते हैं इसी का नतीजा है कि लोग जब से ये डुप्लीकेट चिकन खाने लगे तो सुस्ती में ये मुब्तला हो गए। खाता है, सोता है, चलने में काहिल हो जाता है, बैठने में काहिल हो जाता है। लोग कहता है ऐसा क्यों है? अरे इसी चिकन के गोश्त का कमाल है, इसलिए कि गोश्त का बड़ा कमाल होता है। सुअर का गोश्त खाने वाला बेहया हो जाता है, कुत्ता का गोश्त खाने वाला चिल्ला चिल्ली करता है। इसी वजह से अमेरिका या यूरोप का माहौल ऐसा है, अब वहाँ न माँ बेटी का रिश्ता है, न दादा न दादी नानी का रिश्ता है, न बहन खाला का रिश्ता है। कोई किसी के साथ चाहता है बगैर शादी के अरेंजमेंट कर लेता है, पता ही नहीं चलता है ये बेहयाई कहाँ से आई। यूरोप में सुअर का गोश्त आम खाते हैं लोग, तो वहाँ बेहयाई आ गई। चाइना में भी सुअर का गोश्त खाते हैं, कुत्ता का गोश्त खाते हैं, तो चिल्लाते भी हैं। गोश्त खाने की वजह से कुत्ते की सिफत पैदा हो जाती है। चिकन खा लिया, उसकी सिफत पैदा हो गई, आदमी सुस्त हो गया। इसी वजह से दोस्तों खाने से पहले उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ये देख लो। अगर गोश्त खाना है तो वही गोश्त खाओ जो नबी ने पसंद किया। बकरा का गोश्त नबी ने पसंद किया है। कुछ लोग कहेंगे हजरत 700 रुपए किलो है, 800 रुपए किलो है, गरीब कहाँ से खाएगा? अगर नबी से मोहब्बत है तो अमीरो तुम नबी की पसंद बकरे का गोश्त खा लो, और गरीबों तुम्हें भी परेशान नहीं होना है, तुम्हें नबी से मोहब्बत है तो कद्दू शरीफ खा लो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो भी नबी की पसंद है, ये भी नबी की पसंद है। सुभान अल्लाह। बात आई, हमने आपसे बता दिया है, इसलिए दोस्तों जरा खाना होना जरा ठीक ठाक से खाया कीजिएगा। दोनों जन्नत से आ गए, नबी का नाम सुना, याद आया इस नाम को मैंने कहीं देखा है, समझ गए ये नाम वाला अजमत वाला है, रिफत वाला है, बरकत वाला है, शान वाला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ में शामिल कर लिया, या अल्लाह इसी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, या अल्लाह इसी नाम का वसीला लेके तुझसे अर्ज कर रहा हूँ, मुझे अपनी रजा अता कर दे, सुभान अल्लाह, मुझे अपनी खुशी अता कर दे। फिर क्या था? नबी का वसीला था, बेड़ा पार हो गया। अब दोनों देखिए, दो ही इंसान है, याद रखिएगा, दो ही इंसान है अभी पूरी दुनिया में दो ही इंसान है। अब दोनों की मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई बता दूं या 2026 में? अभी नहीं भाई, मेरे भाई ये दूसरा 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, खत्म कर दूं? बोलिए तो खत्म हम कर दें। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं निसार तुमको खत्म करना है तो पूछते का हो, चुपचाप खत्म करो ताकि तुम भी जाओ हम भी जाए, है ना? कुछ लोग हैं ऐसे, जरूरी नहीं है मस्जिद के इमाम से जो नमाज पीछे पढ़ता है हर मुक्तदी तो खुश नहीं रहता है, तो खतीब से कैसे सब लोग खुश रहेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं अपने मस्जिद के इमाम साहिबान से कहूँगा, उलमाए किराम से कहूँगा, हुजूर आप लोग तो खुद इल्म वाले हैं, फजल वाले हैं, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं होता है। हम लोग की क्या गिनती है? जब अल्लाह ताला ने सारी कायनात में सबसे अच्छा जिस महबूब को बनाया उससे अरब के लोग सब खुश नहीं थे, तो हमसे कैसे खुश रहे? है ना भाई? लेकिन मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि एक मर्तबा हवा में हाथों को लहरा के बोला या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन लोग का हाथ उठ गया है सबों को कैंसर की बीमारी से बचा, सबों को किडनी की बीमारी से बचा। दुआ अगर ठीक हो रही है तो आवाज बढ़ा के आमीन कहिए। फ्री की दवा भी मिल जाए तो लोग जान दे देगा। उलमाए किराम मैं दुआ कर रहा हूँ या आमीन कह रहे हैं, और नबी की बज़्म सजी है, आपको बीमारी से बचना नहीं है क्या? तो जरा ठीक ठाक से बोलिए या अल्लाह सबको हार्ट प्रॉब्लम से बचा, ब्रेन हेमरेज होने से बचा, एक्सीडेंट होने से बचा, वहाबी से बचा, देवबंदी से बचा, राफसी से बचा, खारजी से बचा, सोलह कुल्ली से बचा, फितनों से बचा, मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है?
देखिए कितना फायदा हुआ। जो लोग घर गए हैं वो कर क्या रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे मुझसे पूछिए। कुछ लोग रास्ते में होंगे, कुछ लोग रोड पे उतर के किसी चाय की दुकान पे चाय पी के गुटखा खा रहे होंगे, और कुछ लोग घर गए होंगे, दरवाजा खटखटाया होगा, कौन? बोला तेरा हस्बैंड। बोला क्यों आ गए? जलसा खत्म हो गया। बोला नहीं। तो फिर आ क्यों गए? जलसा खत्म नहीं, आ क्यों गए? क्योंकि उस नींद में थी, उठा दिया, उसको प्रॉब्लम हो गया। वो भी कहने लगी आए हो यहाँ क्या करोगे? यहाँ आए हो तो मच्छरों का सामना होगा, जब तक वहां बैठे रहते खुदा की रहमतों का सामना होता। वो अक्लमंद थोड़ी है जो लोग हैं। जाओ ना बीवी से झाड़ सुनोगे। और हम लोग यहाँ पे बैठे में अल्लाह चाहे अपने महबूब के वसीले से सबके गुनाहों को भी माफ फरमा दे। ये अक्लमंदी क्या है मेरे भाई? असल में वादा करके आया था बीवी से आधी रात तेरे नाम, इसीलिए आधी रात के बाद वो गए और आप लोगों ने फैसला कर लिया है पूरी रात मुस्तफा के नाम। जरा जोर से बोले पूरी रात मुस्तफा के नाम। हवा के हमाम हाथों लहरा के पूरी रात। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जिंदा हो जाइए, हाँ आप जिंदा हो जाइए। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है। अच्छा, कुछ लोग ये सोच के गए हम लोग चले जाएंगे, जलसा खत्म, जलसा खराब। कल बोलेंगे अबे जलसा तो तुम लोग का बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इतनी देर तक हुआ, उसके बाद तो जलसा में कुछ था नहीं। बगलोल को क्या मालूम तू जाके मर रहा है, यानी सो रहा है, वो भी तो आधी नींद में, मैंने समझ मौते की एक शक्ल है। लेकिन आप लोग सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से आला हजरत का नाम जिंदा है। मसलके आला हज़रत कारी निसार अहमद कलकत्तवी। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से आला हज़रत का नाम जिंदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। हजरत शेर सुनने के बाद आप में जो गर्मी आई है तब न शेर बढ़ता है। लेकिन मेरा काम अलग है, ये आपकी मोहब्बत आप लोगों ने सुन लिया। मैं जानता हूँ कि अजमत भाई से मैं अच्छा पढ़ा नहीं हूँ, आप लोग सिर्फ मेहमान समझ के मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। ये भी तो मोहब्बत है भाई, मैं ये भी तो मोहब्बत है। जो जिसका जो सर्फ है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे जमात के तमाम मुअद्दब शोरा को उरूज अता फरमाए, मुअद्दब शोरा को अल्लाह ताला उरूज अता फरमाए। अज़मत भाई हो या हमारी जमात के जितने लोग हैं मुअद्दब, अल्लाह ताला सबों को उरूज अता फरमाए और आप लोगों को भी कमाल अता फरमाए। हजरात दोनों की मुलाकात हुई अमेरिका में नहीं, सऊदी अरब में। आदम अलैहिस्सलाम की माहुआ की सऊदी अरब में। कहाँ? ना मदीना शरीफ में, सऊदी अरब में। ये तो कंट्री है, उसमें शहर है, सिटी है, दम्माम है, जुबैल है, रियाज है, मदीना शरीफ है, मक्का शरीफ है, ताइफ है और भी बहुत है। तो दोनों की मुलाकात ना मक्का शरीफ में हुई ना मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ से करीब एक मैदान है, उस मैदान में दोनों की मुलाकात हुई, उसे मैदान अरफात कहा जाता। मैदान अरफात कहा जाता। जरा गौर से सुनिएगा, जब दोनों की मुलाकात, एक नबी एक वलिया, एक नबी
कोई नबी नहीं हो सकती, औरत में कोई रसूल नहीं, मर्दों को नबूवत मिलेगी, रिसालत मिली। और जिन्नात में भी कोई नबी नहीं, जिन्नात में भी कोई रसूल, इंसान में अल्लाह ने दिया है तो एक नबी है एक वलिया है, दोनों की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ताला के महबूब ने कानून लगा दिया कि अब क़यामत की सुबह तक जो भी हज करने आएगा 9 ज़िलहिज्जा को, अगर मैदान अरफात में थोड़ी देर के लिए भी वकूफ नहीं किया उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। जिंदाबाद, दोनों की मुलाकात जिंदा रहे। सुभान अल्लाह। मुलाकात हो गई। अब आप लोग सोचेंगे 12वीं शरीफ का जलसा है और ये इधर से उधर घुमा रहा है। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, देखिए ना कहाँ मैं लेके चल रहा हूँ, इसलिए कि आपके इल्म में भी इजाफा हो जाए। और हमारे आजकल के बच्चे जो है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, अब मुफ्ती गूगल से ही सारे मसाइल को हल करते हैं। बाकी इमामों साहब से जल्दी नहीं पूछते, है देख तो गूगल में, अरे भाई है देख तो गूगल में, अरे गूगल में यहूदी भी रहता है, नसरानी भी रहता है, चोर भी रहता है, चुट्टा भी रहता है, बदअकीदा भी रहता है, नालायक भी रहता है, खबीस भी रहता है। तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि उसमें देखो ये जो बात है किसने लिखा है, वो कैसा मोतबर है, तो तुम इसके चक्कर में तबाह हो जाओगे। दुनिया लाख जितनी आगे बढ़े, लेकिन याद रखना अपने मस्जिद के इमाम, अपने उलमाए सुन्नत को तुम अपना गुरु मान के रखो, जो मसाइल ये हल कर देंगे। गूगल में जाके तबाह हो जाओ। इमामों से राब्ता कायम करो। दोनों की मुलाकात हुई, याद रखिएगा पूरी दुनिया में 2 ही इंसान है, लेकिन अब मुलाकात हुई। अब नस्ल इंसानी के आगाज का सिलसिला बढ़ने लगा। अब शुरू, अब पैदाइश आदम के अलैहिस्सलाम के बच्चों की शुरू हुई। लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, 1 2 3 पैदाइश बढ़ती जा रही है। आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब सुनते रहिएगा गौर से। आज पूरी दुनिया में जितना इंसान है, धर्म जो भी है, मजहब जो भी है, अकीदा जो भी है, पैदा जहां भी हुआ है, लेकिन सबका बाप एक, सबका बाप आदम अलैहिस्सलाम। चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे मजूसी हो, चाहे कुफार हो, चाहे मुशरिकीन हो, चाहे अरब वाले हो, चाहे अजम वाले हो, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। ओके, अब उनकी औलादों में अल्लाह ताला, आप कहिएगा कि नबी का बेटा काफिर कैसे हुआ, नबी का बेटा मुशरिक कैसे हुआ, नबी का बेटा यहूदी कैसे हुआ, नबी का बेटा मुशरिक कैसे हुआ। तो अब सुन लीजिए इसके बारे में, मचल जाइएगा। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर इंसान को फितरत इंसान पर, फितरत इस्लाम पर पैदा करता है। पैदा होने के बाद उसके माँ बाप उसे चाहे यहूदी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं, वरना अल्लाह मजूसी ईसाई बना के पैदा नहीं करता, वो फितरत इस्लाम पर पैदा करता है। अगर उस बच्चे को अगर यहूदियत का माहौल न मिले, नसरानियत का माहौल न मिले, कुफ्र शिर्क का माहौल न मिले और कोई बताने वाला न हो, ऑटोमेटिक वो इस्लाम का चाहने वाला हो जाएगा। ऑटोमेटिक वो इस्लाम का, चूंकि फितरत इस्लाम पे अल्लाह ने पैदा किया है। हजरात अब सुन लीजिए यहाँ से, अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है, आपने जलसा किया। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है, आपने मशम कुमकुम में लगाया। अल्लाह का ताला का कितना बड़ा एहसान है, आपने कीमती वक्त को बज़्म नबी में आपने खर्च कर लिया है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, आप गौर कीजिए, जान भी कुर्बान हो जाए तो कम है। अल्लाह तेरा एहसान है, तूने यहूदी के घर में पैदा न किया, मसरानी के घर में पैदा न किया, मजूसी के घर में पैदा न किया, काफिर के घर में पैदा न किया, मुशरिक के घर में पैदा न किया। मौला तेरा एहसान है, तूने मुसलमान के घर में पैदा किया। जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात अब सुनिए, हम लोग पैदा हुए तो क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में, आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में हम भी हैं, आप भी हैं, उलमा भी हैं, फुक़हा भी हैं, सुलहा भी हैं, साबिरीन भी हैं, शाकिरीन भी हैं, साजिदीन भी हैं, आमिलीन भी हैं, आलिमीन भी हैं। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में औलिया किराम, औलाद आदम में औलिया किराम भी हैं, अगवास भी हैं, अब्दाल भी हैं, अफराद भी हैं। इन्हीं की औलादों में, आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में
में ख्वाजा गरीब नवाज भी है, गौसे पाक भी है, करबला वाले भी है, बद्र वाले भी है, हुनैन वाले भी है, खंदक वाले भी है, तबूक वाले भी है, यरमुक वाले भी है। ये सब जितने नबी के सहाबी है वो सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ सहाबी पैदा नहीं हुआ, आलिम पैदा नहीं हुआ, वली पैदा नहीं हुआ, उन्हीं की औलादों में अंबिया भी पैदा हो रहे हैं, रसूल भी पैदा हो रहे हैं। जितने अंबिया है आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जितने रसूल है आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। याद रखिएगा, हजरत शीस अलैहिस्सलाम हो, हजरत लूत अलैहिस्सलाम हो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम हो, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हो, जितने अंबिया है सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात में सबसे ज्यादा जमाल दिया इंसान को दिया, सबसे ज्यादा कमाल दिया इंसान को दिया, सबसे ज्यादा हुस्न दिया तो इंसान को दिया। लेकिन इंसानों में सबका हुस्न बराबर नहीं है, सबका जमाल बराबर नहीं है। याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए, इंसानों की तरबियत के लिए, इंसानों के फलाह व बहबूद के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों में ही आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में ही अंबिया को पैदा फरमाया, रसूलों को पैदा फरमाया। अब रसूल और नबी जो होते हैं जरा उनकी शान देख लीजिए, अकीदे की कुछ बातें सुन लीजिए। जो नबी होते हैं उनकी उम्मत में कोई भी नबी की तरह नहीं होता, नबी की तरह उम्मत में किसी को जमाल नहीं मिलता। नबी के अंदर जितनी ताकत होती है उम्मती को उतनी ताकत नहीं होती है। नबी के इल्म की तरह उम्मत में किसी को उतना इल्म नहीं मिलता। हर ज़ाविये से अल्लाह ताला नबियों को मुमताज बनाता है, अरफा व आला बनाता है। अब पता ये चला कि जितने अंबिया है सब लाजवाब है, जितने रसूल है सब बेनज़ीर है। और एक बात और कह दूं, सारे अंबिया जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा। जरा मुंह खोल के बोलिए जिंदा, आवाज खोल लीजिए जिंदा। ये अकीदे की बात है, समझ गए। और अब मैं जरा तकरीर को रोक रहा हूँ, चूंकि मैं वो डॉक्टर हूँ कि ये नब्ज भी मरीज का देखते रहता हूँ। जहाँ पे जिस टैबलेट की, जिस एंटीबायोटिक की जरूरत होती है मैं देता हूँ। वरना कुछ लोग हैं कि आंख बंद है, मजमा सो रहा है, कोमा में है, क्या है नहीं है, तकरीर हो रही है। मैं अलग टाइप का डॉक्टर हूँ, मैं नब्ज को देखता रहता हूँ और मुझे सब गवारा है। लेकिन मैं जब तक बोलता रहूँ अब कोई सो जाए ये मुझे गवारा नहीं। इसके लिए बमबारी हो, गोली बारूद चले, मारपीट हो, मैं सब कर लूंगा, लेकिन सोने नहीं दूंगा। भाई आप लोग रिकॉर्ड मत कीजिएगा, ये सब नेट उठ पे मत डालोगे, सोने नहीं दूंगा। जरा उनकी खबर लीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे देखिए ताबू, अस्सलाम वालेकुम। हम सोचे कि चले गए, आप सो रहे हैं। उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। अपने आका से प्यार है जिसको, फतवा फतवा फतवा, सोइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं सोइएगा। असल में नबी का जिक्र हो रहा है, कल्ब को सुकून मिल रहा है, नींद आ गई है ना भाई, नींद आ गई। लेकिन प्लीज यहाँ पे नॉट स्लीपिंग, यहाँ पे सोइएगा नहीं। इंग्लिश बोल लिया हो ताकि बिल्कुल अनपढ़ मत समझिएगा। हाँ बिल्कुल है, कुछ है, कुछ है। आप यहाँ पे मत सोइएगा। सोने के लिए सबसे अच्छी जगह है कब्रिस्तान, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, वहां कोई नहीं जगह जाने के लिए। लेकिन वहां सोने के लिए दुनिया में जागना होगा, वहां सोने के लिए जाग के अल्लाह को राजी करना होगा। कब्र में वही चैन से सोएगा जो मरने से पहले नबी को राजी किया है, अल्लाह को राजी। वहां भी सांप होगा, बिच्छू होगा, सोइएगा नहीं, तकरीर बंद। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रज़ा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रज़ा का दुश्मन है, आला हज़रत का हो नहीं सकता। मसलके